ऑटो एक्सपो 2023 की शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत मारुति सुजुकी के इवेंट के साथ हुई। मारुति सुजुकी ने आज अपनी ईवी कॉन्सेप्ट एसयूवी EVX को शोकेस किया। ये जो ईवी कॉन्सेप्ट है मारुति सुजुकी का, ये एक मिड साइज एसयूवी है और ये एक चार्ज में 550 किलोमीटर तक चल सकेगी और मारुति सुजुकी की इसको 2025 तक भारत में लॉन्च करने की योजना है। मारुति सुजुकी भारत में बीवी और बैटरी के लिए 100 बिलियन रुपए का निवेश करेगी। आपको बता दें कि ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन दिल्ली और नोएडा दोनों जगह हो रहा है। 14 जनवरी को इसे आम जनता के लिए खोला जाएगा। इस बार ऑटो एक्सपो में हर तरह के वाहन निर्माता हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 2 पहिया 4 पहिया वाहन के साथ साथ बड़े कमर्शियल वाहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माता शामिल हो रहे हैं। मारुति, टोयोटा, लेक्सस, टाटा और MG मोटर्स जैसी कई ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने नए इनोवेशंस, वाहन और भविष्य की योजनाएं बता रही हैं। इस बीच अभिनेता शाहरुख खान भी हुंडई की कार के प्रमोशन के लिए ऑटो एक्सपो पहुंचे। हुंडई ने आज अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी आयोनिक 5 को लॉन्च किया। इस गाड़ी के लॉन्च के लिए शाहरुख खान आज हुंडई के पवेलियन में नजर आए और उनकी मौजूदगी से वहां पर माहौल काफी चार्ज हो गया। इस गाड़ी के बारे में क्या खासियतें हैं इसकी, इस रिपोर्ट में देखिए। This car is not just the amazing technology and the interiors, but the fact that you can use the battery and power up like a setting for a camping site at night. For me, that is very exciting. Just imagine, आपके पास गिटार है, आपने लाइट लगा दी है, इसकी हैच उठा दी है, पिज्जा लगा दिया है, और वहाँ पर मेरा जैसा कोई आप सबके लिए, औरतों और लड़कों के लिए गा रहा है, तुझे देखा शाहरुख खान की मौजूदगी से माहौल इलेक्ट्रिक हो ही जाता है। ऑटो एक्सपो में भी ऐसा ही देखने को मिला। इस गाड़ी की कुछ खासियतें शाहरुख से आपने सुनी, कुछ हम आपको बताते हैं। Hyundai की ग्लोबल डिजाइन आइडेंटिटी को दर्शाती इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में 72.6 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है। ये एक चार्ज में 631 किलोमीटर तक चल सकती है। इसकी बैटरी को 18 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। आकर्षक एक्सटीरियर है शार्प लाइन, फ्लैट सरफेस के साथ 20 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। गाड़ी के अंदर डार्क पेबल ग्रे इंटीरियर और प्रीमियम सीट अपॉल्स्ट्री गाड़ी को प्रीमियम फील देती है। बेहतर सुरक्षा के लिए ADS जैसे फीचर भी आयोनिक 5 में शामिल किए गए हैं। आयोनिक 5 की बुकिंग 21 दिसंबर 2022 से शुरू कर दी गई थी। इसकी कीमत करीब 45 लाख रुपए रखी गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के भी बड़े प्लान्स हैं। आज उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक का ईवी कॉन्सेप्ट EVX को जो है वो यहाँ पर शोकेस किया। क्या है इस गाड़ी की खासियतें और कब तक इसे लॉन्च किया जाएगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। तीन साल के इंतजार के बाद ऑटो एक्सपो की शुरुआत हो रही है। 11 से 18 जनवरी तक चलने वाले ऑटो एक्सपो के पहले दिन आज मारुति सुजुकी ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाया। इस गाड़ी का नाम EVX है और इसे डेडिकेटेड EV प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इससे पहले इसकी खासियतों के बारे में आपको बताएं, आप देखिए ये कॉन्सेप्ट कार दिखती कैसी है। EVX कॉन्सेप्ट एक मिड साइज एसयूवी है। इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट होने के बावजूद इसको मजबूत एसयूवी का लुक दिया गया है। चौड़े व्हील बेस हैं, बड़े व्हील आर्क दिए गए हैं और हेडलाइट और टेल लाइट कार को आकर्षक बनाते हैं। ये एक बॉर्न एसयूवी EV प्लेटफॉर्म है। बॉर्न EV प्लेटफॉर्म वो होता है जो खासकर बनाया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग आइस व्हीकल्स हैं उसमें कुछ तब्दीली करके EV बना दिया जाए। तो उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आप जो बैटरी की पोजीशनिंग है फ्लोर के ऊपर, उसका आपने पोजीशन ऑलरेडी प्लान किया रहता है प्लेटफॉर्म में। लिहाजा आपका जो व्हील बेस है
जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे इसका व्हील बेस बड़ा लंबा है। उसका बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको इंटीरियर स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्चर मिलता है। EVX कॉन्सेप्ट में फीचर क्या होंगे ये तो फिलहाल नहीं बताया गया है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक SUV एक चार्ज में 550 किलोमीटर तक चल सकेगी। EVX कॉन्सेप्ट में 60 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है और मारुति सुजुकी की इसे 2 साल में लॉन्च करने की योजना है। हम प्रोडक्शन में 2025 के पहले या 2024-25 वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम लेके आएंगे। ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद देखकर जाहिर है इंडस्ट्री की नजर विकल्पों पर है। तेल पर निर्भरता कम करने के साथ कार्बन एमिशन कम करने पर भी ध्यान है, इसलिए फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियां भी इस बार यहां हैं। मारुति सुजुकी ने वैगन आर प्रोटोटाइप को पेश किया जो 20% से लेकर 85% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले ईंधन पर चल सकती है। जो वैगन आर दिखाई है वो वो 85% इथेनॉल तक के फ्यूल को वो कर सकती है। सो इट्स रियली फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। मारुति सुजुकी का इरादा बाजार में 50% हिस्सेदारी हासिल करने का है और इसके लिए तेजी से बढ़ते SUV सेगमेंट पर कंपनी की नजर है। पहले दिन इलेक्ट्रिक SUV कॉन्सेप्ट को दिखाया गया, वहीं दूसरे दिन तैयारियां 2 और SUV गाड़ियां लॉन्च करने की। दिल्ली के ऑटो एक्सपो से ताबिश हुसैन की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। तो इस EVX कॉन्सेप्ट के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर मारुति सुजुकी की भविष्य की क्या योजनाएं हैं और साथ ही फ्लेक्स फ्यूल की चर्चा काफ़ी है, उसको लेकर मारुति कैसे तैयारियां कर रहे हैं, इस पर हमने बात की मारुति सुजुकी के शशांक श्रीवास्तव से। ऑटो एक्सपो 2023 की शुरुआत मारुति सुजुकी ने अपनी SUV कॉन्सेप्ट EVX के साथ की है। तो इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं और साथ ही मारुति सुजुकी की आगे की क्या योजना है इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ शशांक श्रीवास्तव हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स मारुति सुजुकी। शशांक सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है, EVX कॉन्सेप्ट आपकी ये है, क्या इसकी खासियतें रहेंगी, क्या आपके प्लान्स हैं इसके साथ? देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये एक बॉर्न SUV EV प्लेटफॉर्म है। बॉर्न EV प्लेटफॉर्म वो होता है जो खासकर बनाया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग आइस व्हीकल्स हैं उसमें कुछ तब्दीली करके EV बना दिया जाए। तो उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आप जो बैटरी की पोजीशनिंग है फ्लोर के ऊपर, उसका आपने पोजीशन ऑलरेडी प्लान किया रहता है प्लेटफॉर्म में। लिहाजा आपका जो व्हील बेस है, जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे इसका व्हील बेस बड़ा लंबा है। उसका बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको इंटीरियर स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्चर मिलता है। एक तो ये, दूसरा ये खासियत इस गाड़ी में इस बात की भी है कि ये इसकी रेंज जो है 550 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है और इसमें 60 किलोवाट आवर बैटरी का वो है यूज़ करेंगे। तो इस लिहाज से भी ये लॉन्ग डिस्टेंस भी है। और चौथी बात जो बहुत अहम है कि ये हम प्रोडक्शन में 2025 के पहले या 2024-25 वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम लेके आएंगे। शशांक सर, अभी हम देखते हैं कि जो EVs हैं इंडिया में उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। आप एक बड़ा निवेश BEVs के लिए, इलेक्ट्रिक बैटरीज के लिए कर रहे हैं, तो क्या इस कीमतों को भी आप जहन में रखते हैं कि थोड़ा जो मारुति की गाड़ियाँ आएंगी वो थोड़ा बजट फ्रेंडली होंगी लोगों के लिए? जी देखिए, मारुति की व्हीकल्स हमेशा कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आती हैं और कंज्यूमर्स के लिए बहुत वैल्यू देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक EVs के मुतल्लिक अगर मैं EVs के हवाले बात करूँ तो उसकी जो सबसे बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट है वो बैटरी का होता है। अगर अंदाज़ करें कि करीब 45 से 50% जो कॉस्ट होती है EV की वो बैटरी कॉस्ट होती है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में और मुल्क में ही नहीं आलमी तौर पे भी जो EV का पेनिट्रेशन है वो अभी कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि सबसे बड़ी और बुनियादी वजह उसकी ये है कि EVs की प्राइसेस बड़ी हाई हैं। एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इसके अलावा फ्लेक्स फ्यूल भी एक विकल्प है। हमने यहाँ पर देखा, आपने वैगन आर प्रोटोटाइप यहाँ पर रखा है जो इथेनॉल ब्लेंड से चलने वाली गाड़ी है। इसके बारे में बताइए, ये फ्लेक्स फ्यूल को लेकर गाड़ियों का आपके क्या प्लान है? देखिए, फ्लेक्स फ्यूल भी एक ज़रिया है जिससे कि आप एमिशन कम कर सकते हो। और अगर आप 2030 तक की बात करें तो करीब हमारे हिंदुस्तान में 43 मिलियन गाड़ियाँ बेची जाएंगी
जिनमें से करीब 3.5 से 4 मिलियन जो हैं वो ईवीज़ होंगी। अब बात करते हैं एमजी के पवेलियन की। एमजी में आज 2 गाड़ियों को शोकेस किया गया, जिसमें से एक इलेक्ट्रिक कार थी और एक प्लग इन हाइब्रिड कार थी। ये प्लग इन हाइब्रिड कार कैसी है, इसके बारे में आपको बताते हैं और साथ ही एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट की कीमतें भी अनाउंस की गई। इस बार के ऑटो एक्सपो में कार निर्माता कंपनियों का फोकस इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर है। एमजी ने 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पेश किया। इन दोनों गाड़ियों में एक MG4 इलेक्ट्रिक हैचबैक है और दूसरी MG EHS प्लग इन हाइब्रिड कार है। EHS में इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पेट्रोल इंजन दिया गया है। कंपनी के मुताबिक इनको कब लॉन्च किया जाए ये मार्केट फीडबैक के बाद तय किया जाएगा। EHS जो है ये एक बहुत ही स्पोर्टी SUV है, प्लग इन हाइब्रिड है और ये अधिकतर यूरोप मार्केट्स में बहुत ही सक्सेसफुल गाड़ी रही है। ऑफ कोर्स इसकी स्पीड भी बहुत लोगों को आकर्षण करती है। 0 to 100 ये 6.9 सेकंड्स की इसकी स्पीड कैपेबिलिटी है और इसमें सारे सेफ्टी फीचर्स भी हैं, पैसिव सेफ्टी फीचर्स भी हैं और ये प्लग इन हाइब्रिड को एक तरह से ये प्लग इन हाइब्रिड का जो स्टांस है वो बहुत उड़ा देता है इसको। ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें भारतीय बाजार में आने में शायद थोड़ा वक्त लगे, लेकिन ये साफ है कि MG जल्द एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करने की तैयारी में है। ये कौन सी गाड़ी होगी, इससे पर्दा कल उठेगा। ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि एक और EV हम लाने के लिए अभी रेडी हो रहे हैं, जो अगले क्वार्टर में यानी कि जो फाइनेंशियल क्वार्टर 24 में Q1 होगा उसमें हम एक और EV लेके आएंगे। इसके साथ MG ने हेक्टर फेसलिफ्ट मॉडल की कीमतों की भी घोषणा की। हेक्टर को बेहतर सुरक्षा फीचर और लुक के साथ लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 14 से 22 लाख रुपए के बीच रखी गई। ऑटो एक्सपो से ताबिश हुसैन, NDTV इंडिया के। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे टाटा मोटर्स के पवेलियन और आपको दिखाएंगे इलेक्ट्रिक सियरा और इलेक्ट्रिक हैरियर। बिना बैठे बता सकता हूँ। इस बार जो जोर रहा वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जो है वो देखने को मिल रहा है और जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो तो फिर टाटा की बात सबसे पहले होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आपको टाटा मोटर्स के पवेलियन का हाल बताते हैं कि आज यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला। मेरे पीछे जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये अवेनिया है, भविष्य की कार है, लेकिन सिर्फ ये इकलौती कार नहीं है। इसके अलावा भी आज टाटा के पवेलियन में कई सारी गाड़ियाँ देखने को मिली। ऑटो एक्सपो 2023 में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ज़्यादा फोकस है और जब बात इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हो तो टाटा मोटर्स इसमें सबसे आगे खड़े हुए नजर आते हैं। और इस बार के ऑटो एक्सपो में भी टाटा के पवेलियन में जो गाड़ियां हमें देखने को मिली वो देखकर आप भी काफ़ी खुश होंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी हैरियर EV, जो कि इसका डीजल मॉडल है, उसके काफ़ी क्लोज नज़र आती है। हालांकि फ्रंट में थोड़ा आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाला लुक इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये उसी साइज़ की कार है, वैसी ही ये जो है ज़्यादा देखने में लग रही है जैसी हैरियर आप पहले देखते रहे हैं, सड़कों पर आपने देखी है चलती हुई। ये कब लॉन्च होगी इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी कार है उसके बारे में आपको बताता हूँ। दूसरी इलेक्ट्रिक कार जो टाटा ने यहाँ पर शोकेस की वो है आपकी सियरा। टाटा सियरा 90 के दशक में टाटा की बहुत चर्चित गाड़ियों में से एक रही है और अब उसको पिछली बार के ऑटो एक्सपो में कॉन्सेप्ट के तौर पर टाटा ने पेश किया था और इस बार उसको प्रोडक्शन रेडी मॉडल के तौर पर यहाँ पर एक तरह से जो है दिखाया है टाटा ने। और इलेक्ट्रिक अवतार में टाटा सियरा की वापसी जो है वो होगी और इलेक्ट्रिक कार के तौर पर होगी। टाटा सियरा आपको दिखाते हैं कि उसका लुक कैसा देखने में मिलता है। थोड़ा आपको 90 के दशक की याद ये गाड़ी दिलाएगी और क्योंकि टाटा का फोकस पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर है तो इलेक्ट्रिक अवतार में और भी बेहतर ये जो सियरा है वो देखने को यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर और उस गाड़ी की बात करें जो कि
नज़र में रहेगी और जिसका इंतज़ार सबको रहेगा वो है टाटा की अविनिया, जिसको भी यहाँ पर इस बार टाटा ने शोकेस किया है। ये गाड़ी हम इससे पहले कॉन्सेप्ट के तौर पर देख चुके हैं, बहुत खूबसूरत दिखने में लगती है और इसको एक बार फिर से यहाँ पर टाटा ने जो है दर्शाया है। इसके अलावा चौथी कार टाटा की कर्व, जिसको आपने इससे पहले देखा था एक कॉन्सेप्ट के तौर पर, उसको ICE मॉडल के तौर पर यहाँ पर शोकेस किया है, जो कि प्रोडक्शन रेडी लग रही है। बहुत जल्द इसको शायद हम लॉन्च होता हुआ देखें भारतीय बाजार के अंदर। तो टाटा मोटर्स जो इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में बढ़त इस वक्त भारत में लिए हुए हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और जिस तरह की जो कार इस बार के ऑटो एक्सपो में टाटा ने पेश की है, उससे जाहिर है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आपको बहुत दमदार गाड़ियों के विकल्प टाटा देने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये था ऑटो एक्सपो 2023 के पहले दिन का हाल। कल भी काफ़ी कुछ खास रहने वाला है। मारुति सुजुकी की 2 SUV लॉन्च होनी है, MG का एक बड़ा लॉन्च होना है और हुंडई के पवेलियन में भी एक खास अनाउंसमेंट जो है वो होनी है। तो हमारे साथ जुड़िएगा ऑटो एक्सपो के सारे अपडेट के लिए। मैं ताबिश हुसैन आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।